नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कैग ने संसद में बीते दिनों पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर 2016 में होने वाले रफाल सौदे के ठीक पहले कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत रफाल बनाने वाली कंपनी ऑफसेट पार्टनर के बारे में उसी समय बताने के लिए बाध्य नहीं थी, जबकि इससे पहले तक ये नियम था कि टेक्निकल ऑफसेट इवैल्यूएशन कमेटी ऑफसेट पार्टनर का अध्ययन करेगी, उसे दिशा निर्देश देगी और उसका पालन करवाएगी। मतलब पहले ऑफसेट पार्टनर का पूरा ब्यौरा देना होता था, जिसके बाद पूरा अध्ययन किया जाता था और उसके बाद ही करार पर अंतिम बात होती थी। लेकिन नियम में बदलाव से ये हो गया कि वो करार के समय नाम नहीं बताने के लिए स्वतंत्र थी। बता दें, रफाल रक्षा सौदे में पहले ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस का नाम नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात की, उसके बाद ही इस सौदे में बदलाव हुए थे। उसके बाद दसों ने रिलायंस का नाम लिया था। सेना के अंतर्गत की गई रिपोर्ट में पाया गया है कि 2014 से अब तक, यानी जब से मोदी सरकार आई है, तब से खराब गोला बारूद खरीदने से सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपए में खराब गोला बारूद खरीदा गया है, उतने में सेना को करीब 100 आर्टिलरी गन मिल सकती थी। इस बारूद की कीमत करीब 960 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इसके अलावा इस खराब गोला बारूद के कारण काफ़ी सैनिकों की मौत भी हुई है, जिनमें से करीब 27 जवानों की मौत हुई है, जबकि 159 के करीब जवान घायल हुए हैं। इस साल अभी तक 13 घटनाएं हुई हैं, हालांकि किसी की भी मौत नहीं हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि उनका देश भारत द्वारा स्थापित किए गए कथित केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है। चीनी सरकार के करीबी समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार भारत सीमा से लगे इलाकों में सड़क निर्माण कर रहा है। इससे जुड़े सवाल पर वांग वेनबिन ने कहा, चीन विवादित सीमावर्ती इलाके में सैनिक नियंत्रण के इरादे से बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित परिवार की जिस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसने मंगलवार को सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 19 साल की इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के अलावा दरिंदों ने उसकी जीभ भी काट दी थी। लड़की की पीठ में भी गहरी चोटें आई थीं। पुलिस ने बताया था कि उसके गले की हड्डी में भी चोट है, क्योंकि बलात्कारियों ने चुन्नी से उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी। यूपी के हाथरस में सामूहिक बलात्कार मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लड़की के भाई के मुताबिक गैंगरेप की धारा भी तब जोड़ी गई जब मेरी बहन ने सर्किल ऑफिसर को बयान दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया। शुरुआत में पुलिस ने बस हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और एक ही अभियुक्त को नामित किया था। हाथरस में गैंगरेप की घटना को लेकर भीम आर्मी ने दिल्ली में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। घटना से नाराज चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने सड़क अवरुद्ध कर हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने एम्स में इलाज की मांग की थी, सफदरजंग में भर्ती करवाया गया। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात में उस लड़की की हत्या कर दी गई। हम पोस्टमार्टम के लिए पैनल या बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। यूपी के हाथरस में हुए बलात्कार की पीड़िता की मौत के बाद दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को दिल्ली के विजय चौक पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। राजधानी दिल्ली से सटे दादरी में 5 साल पहले मोहम्मद अखलाक को गोमांस रखने के आरोप में उग्र भीड़ ने पीट कर मार डाला था। अब तक अदालत में उस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इसके उलट अखलाक के परिजनों का आरोप है कि उन पर समझौता करने और मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के पैनल द्वारा सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी गई है। न्यूज चैनल आज तक के मुताबिक एम्स के पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के विसरा में जहर नहीं था। इसका मतलब साफ है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। बता दें, सुशांत की 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मौत हो गई थी। सुशांत के परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया था कि इस युवा अभिनेता को धीरे धीरे जहर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बंदी बनाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से सवाल पूछा है कि क्या किसी को हमेशा के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपने रुख की जानकारी देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नए कदम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएलएसपी अब बिहार में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब की बार शिक्षा वाली सरकार के नारे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है। उसने यह फैसला हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा संस्था के खातों को फ्रीज करने के बाद लिया है। एमनेस्टी ने एक बयान में अपना काम बंद करने के लिए सरकार की बदले की कार्रवाई को जिम्मेदार बताया है। एमनेस्टी ने कहा कि 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को पता चला कि ईडी ने उसके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे मानवाधिकार संगठन के अधिकतर काम ठप हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार यहां के किसानों की चिंता करेगी और उसे दूसरे राज्यों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीडियो में वो साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो दूसरे राज्यों के किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे। खट्टर ने किसान कानून की तारीफ करते हुए 17 सितंबर को ये बातें कही थीं। उनका यह बयान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए किसान कानूनों के बिल्कुल उलट है, जिसमें सरकार का कहना है कि किसानों को अपनी मर्जी के बाजार में अपनी मर्जी की कीमत पर फसल बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। दिल्ली में सोमवार को इंडिया गेट के सामने कृषि कानूनों का ट्रैक्टर जलाकर विरोध किया गया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,48,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 96,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,50,000 से ज़्यादा हैं और अब तक 51 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,33,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,48,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,50,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,05,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,42,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।